इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से। और एमपीटीटी वर्ग 3 के अभ्यर्थी एक बार फिर से लोकसभा की आचार संहिता खत्म होते हुए एक्शन में आ गए हैं और एक बार फिर से 10 जून को आंदोलन और ज्ञापन कार्यक्रम भोपाल में डीपीआई के सामने रखा गया है। बता दें कि शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के अभ्यर्थी पिछले 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं और अभी तक एमपी जो सरकार है वो उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पाई है। और जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ उसके बाद फिर से एमपीटीटी वर्ग 3 के जो अभ्यर्थी हैं वो भोपाल में अपना जमावड़ा जमाने जा रहे हैं। 10 जून को आंदोलन और ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया जिसमें डीपीआई आयुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 11 वर्षों के बाद आई थी और इस भर्ती का काफ़ी लंबे अरसे से लोग इंतजार कर रहे थे। एमपीटीटी वर्ग 3 के काफ़ी अभ्यर्थी अपनी एज को पार कर चुके हैं और आने वाली अगली भर्ती में उनके लिए कोई भी मौका नहीं है। इसको देखते हुए ये अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे थे और अपनी मांगों को बुलंद कर रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार लगातार अनसुनी इसको लेकर के कर रही है। बात यह है कि इस भर्ती में 21,000 पदों पर भर्ती की गई थी जिसमें से 11,000 के आसपास एसटी बैकलॉग पद भरे गए हैं। ओनली 10,000 पद ही इस भर्ती में फ्रेश रिक्वायरमेंट के माध्यम से भरे गए हैं। इसको देखते हुए अभ्यर्थियों की हाई रैंक होने के बावजूद भी इस भर्ती के अंदर इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये एक बड़ी चिंता की बात है, उसको लेकर के ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में वर्ग 3 के अंदर बहुत सारे पद खाली हो चुके हैं और प्रमोशन और रिटायरमेंट से काफ़ी बड़ी संख्या में पद खाली है। उसी को लेकर के 10 जून को एक आंदोलन और जो ज्ञापन कार्यक्रम है वो एमपीटीटी वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के द्वारा रखा गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी एमपीटीटी वर्ग 3 के अभ्यर्थियों को आगाह कर रहा हूं कि सभी लोग इस आंदोलन में भाग लें और इस कार्यक्रम में भाग लें ताकि आपको मध्य प्रदेश के अंदर आपका जो अधिकार है वो आपको मिल सके। यहाँ पर एक सकारात्मक सोच के साथ इस आंदोलन में भाग लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार कितनी भी तानाशाह क्यों ना हो, यदि अभ्यर्थी अपने अधिकारों के लिए सामने आते हैं तो एक ना एक दिन सरकार को झुकना पड़ता है। एमपी में काफ़ी ज़्यादा बदहाली है, बेरोजगार जो युवक हैं वो लगातार परेशान है, रोजगार की मांग लगातार कर रहे हैं और यहाँ पर सरकार लगातार उनका जो मांग है उसको नज़रअंदाज करती जा रही है। बहुत सारी भर्तियाँ कोर्ट पे धकेल दी जाती हैं और अभ्यर्थी कई साल इंतजार उन भर्तियों का कर रहे हैं, तो स्थिति बहुत ही नाजुक है। इसको देखते हुए जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले भी कई बार बड़े आंदोलन और धरने प्रदर्शन इनके द्वारा किए गए हैं, लेकिन अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लिया गया है। तो इसको देखते हुए 10 जून को एक बड़ा आंदोलन और ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया है और वर्ग 3 के जो हमारे संयोजक हैं मंगल सिंह, उनके नेतृत्व पे ये कार्यक्रम रखा गया है। सभी एमपीटीटी वर्ग 3 के अभ्यर्थी इस आंदोलन में भाग लें और यहाँ पर अपने अधिकारों के लिए एक बार फिर से सरकार के सामने खड़े हों। गौरतलब है कि ओबीसी अभ्यर्थी 800 होल्ड पे रखे गए हैं, साथ में वेटिंग वाले काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका चॉइस फिलिंग और जिला चयन हो चुका है, लेकिन इन अभ्यर्थियों को अभी तक अपनी ज्वाइनिंग की चिंता है। वहीं दूसरी तरफ एमपी में 30,000 से भी ज़्यादा पद प्रमोशन से खाली हो चुके हैं, साथ में 6,000 पद जो रिटायरमेंट से हैं वो भी खाली हैं। तो एक बड़ी संख्या पर यहाँ पद खाली है और थर्ड काउंसलिंग की पूरी संभावना हो सकती है यदि एक सही वे पर और एक सही डायरेक्शन पे प्रयास किया जाए, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि ज़्यादा जो 50% पद थे वो एसटी बैकलॉग पद थे और इस भर्ती में ज़्यादा कुछ मिला नहीं है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 11 वर्ष के बाद भर्ती आई थी और ये 11 वर्षीय जो योजना है वो एमपी में ही चलती है। यहाँ पर इलेक्शन तो 5 वर्ष में होते हैं, लेकिन यहाँ भर्ती जो है वो 11 वर्षों के बाद आती है। एक सोचनीय और एक विचारणीय विषय है। आप सभी को इकट्ठा होकर, एकजुट होकर के इसके लिए प्रयास करना ज़रूरी है, क्योंकि नई भर्ती जो है वो आगामी भर्ती अभी आने वाली नहीं है और उसके लिए समय रहते प्रयास करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर इस आंदोलन में भाग लेने की ज़रूरत है, इस ज्ञापन कार्यक्रम में भाग लेने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने जो अधिकार हैं वो आपको मिल सकें और आपने जो अथक प्रयास किया है इतने वर्षों से उसकी तरफ सरकार का जो ध्यान है वो जाए। तो ये एक हाईलाइट मुद्दा था और मध्य प्रदेश के पूरे भारत के जो नेशनल न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने लगातार इस आंदोलन को कवर किया है और एक प्रचलन पे बना हुआ मुद्दा है। कोई भी ऐसा मंत्री और कोई भी ऐसा विधायक या कोई भी जो सरकारी पद पर बैठा हुआ जिम्मेदार इंसान है ये इस मांग को लेकर के अवगत है और इसके लिए प्रयासरत रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।